हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आज नया चैनल स्टार्ट किया अपना, जो कि आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 में पढ़ाने जा रहा हूं। शुरुआत नहीं है तो उम्मीद है आप सब साथ दोगे। आज हमने शुरुआत किया अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। पहले हम इसका परिचय लेंगे। वाकई में नाम तो त्रिकोणमिति का परिचय, लेकिन इसका पहले परिचय लेना भी जरूरी है। त्रिकोणमिति का परिचय देने से पहले हमको पहले समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करनी होगी। त्रिभुज जिसका होता है एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये अपन ने 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक अपन ने एंगल बना लिया। हम जानते हैं त्रिकोणमिति उसी त्रिभुज में कार्य करती है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे इसमें 90 डिग्री का कोण दे रखा अपने को, तो पाइथागोरस प्रमेय भी इसी में लगेगी समकोण त्रिभुज के अंदर। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने में बात करता हूं तो हमेशा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, यानी ऐसी भुजा जो कर्ण का कार्य करती हो वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने होगी। बात करते हैं शेष दो भुजाओं की। इन शेष दो भुजाओं को आधार और लंब कहा जाता है। ये सुनिश्चित अभी नहीं करेंगे अपन के कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। यह सुनिश्चित करने से पहले हमको यह देखना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में कौन सा एंगल कार्य करता है। जैसे मैंने इनको बोल दिया, त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। जैसा मैंने इसको नाम दे दिया भाई, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका ए, बी, सी और बी एंगल है इसका 90 डिग्री का एंगल है। बात अगर एंगल सी की हो रही हो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में एंगल सी वर्क कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, तो इसी एंगल सी जो एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में कार्य करता हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। बात अगर ऐसी की जाए त्रिकोणमितीय के साथ में अगर थीटा ये दे रखा हो यानी ए दे रखा हो तो इसके सामने वाला लंब होता है, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अपने बात सी की है तो अपन सी को बोलेंगे कि सी के सामने वाला लंब है, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय? छोटी क्लासों में पढ़ा था अपन ने पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय का रूप होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। और पाइथागोरस प्रमेय का हिंदी रूप क्या बोल सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी जो आधार और लंब इन दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, इनका योग करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अपने पाइथागोरस प्रमेय की डेफिनेशन यानी परिभाषा होती है। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप सर हमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों बता रहे हो? जैसा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय को देखना जरूरी है। इसके बिना अपन कोई भी भुजा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अपने को दो भुजा दी हुई रहेगी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, इसलिए अपने को पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करना जरूरी है। जैसा मैंने बोल दिया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात उनकी बात करते हैं। पहले सबसे पहला आता है बेटा साइन थीटा। सेकंड नंबर पे बात करता हूं तो मैं आता है कोस थीटा। थर्ड नंबर की अब बात कर रहे हैं तो आता है टेन थीटा। और फोर्थ नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो आता है कोट थीटा। फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करना चाहूं तो आता है सेक थीटा। और सिक्स नंबर की अगर मैं बात करना चाहूं तो आता है कोसेक थीटा। इनका रिलेशन इस त्रिभुज के साथ में देखना पड़ेगा अपने को कि भाई साइन थीटा में कौन कौन सी एंगल साइड्स आएगी, यानी इसकी कौन सी भुजाएं आएगी साइन थीटा के साथ में। तो साइन थीटा के साथ में भुजा लेने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आगे भी काम में आएगा अपने नेक्स्ट चैप्टर इसके 8 पार्ट 8.1 8.2 सारे में काम में लेंगे अपने। वो एक छोटा सा फॉर्मूला देखना चाहें तो होता है लाल बटेवे कक्का। लाल बटेवे कक्का, जिसके अंदर आप साफ स्पष्ट दिख रहा है कि एल का मतलब लंब हो जाएगा, ए का मतलब आधार हो जाएगा और के का मतलब कर्ण हो जाएगा। तो सर ये फॉर्मूला कैसे पुट करना है, कैसे रखना है, मैं हूं ना बताने के लिए। देखो कैसे रखेंगे। मैंने बोला ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 1 2 3 4 5 जैसे मैंने नंबरिंग दे रखी है इनको वैसे ही याद करना है। आप पहले पे साइन आ रहा है तो आप ऐसे साइन रख दो, यहाँ पे दूसरे पे कोस आ रहा है कोस रख दो, तीसरे पे टेन आ रहा है टेन रख दो। फिर इधर से चलना है अपने को,
चौथे पे कोट आ रहा है, कोट रख दो, पांचवे पे सेक आ रहा है, सेक रख दो, छठे पे कोसेक आ रहा है तो आप कोसेक रख दो। ये तो हमने रख दिया ऐसा का ऐसा, ये तो हमने रख दिया। अब अपन देखेंगे कि जैसे साइन का फॉर्मूला होगा क्या, यानी साइन में कौन सी भुजाएं आएगी, लंब और कर्ण आएगी, लंब और आधार आएगी, कर्ण और आधार आएगी, ये देखेंगे अपन। अब ये देखने से पहले अपन देखेंगे कि भाई साइन के साथ में कौन सी भुजा है, कोस के साथ में कौन सी भुजा है और कोट के साथ में कौन सी भुजा है। तो अभी बेसिक अपना खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो हम फॉर्मूले क्रिएट करेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे कि साइन का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कोट का फॉर्मूला, कोट का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला। तो ये बात करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, तो अपनी क्लास चल रही थी, स्क्रीनशॉट के बाद में देखिए अब इधर लाल बटे हुए कक्का लिखा हुआ है और त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने अरेंज भी कर रखा है अच्छे तरीके से। यहां से अपन देखेंगे किसी साइन के साथ में कौन सी दो भुजाएं वर्क होगी, कोस के साथ में कौन सी दो भुजाएं होगी। बात करते हैं पहले साइन की, पहले नंबर पे साइन लिखा था अपन ने, तो साइन की बात कर लेते हैं। साइन दे रखा है, साइन को ए से चलना है अपने को, साइन के नीचे क्या है, एल अपॉन के, साइन को बोलूंगा एल अपॉन के, तो इधर देख लो साइन को लिख देंगे एल अपॉन के, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, यानी साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे हुए कर्ण। सेकंड नंबर पे आता है कोस, कोस थीटा की अगर बात करना चाहूं तो कोस के नीचे देखिए आराम से आधार बटे हुए कर्ण, तो यहां पे लिख दो आधार बटे हुए कर्ण। थर्ड नंबर की अगर बात करना चाहे तो टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा को लिख सकते हैं लंब बटे हुए आधार, तो टेन थीटा को मैंने लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे हुए आधार। देखो दोस्तों सब अपने सामने रखा हुआ है, हलवा बनाया हुआ पड़ा है, खाना है आपको बस। जैसे साइन का लिख दिया मैंने, हलवा बना दिया लाल बटे कक्का, आपको तो देखना था साइन का लंब बटे हुए कर्ण, कोस का आधार बटे हुए कर्ण, टेन का लंब बटे हुए आधार। फोर्थ नंबर की अगर बात करना चाहो कोट थीटा, हाँ सर इसका कैसे बताओगे, अरे देखो ये रहा कोट थीटा, ऐसे चलो आधार बटे हुए लंब, तो मैंने लिख दिया आधार बटे हुए लंब। उसके बाद में सेक क्या होगा, कर्ण बटे हुए आधार, तो पांचवें नंबर पे आ जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे हुए आधार। छठे नंबर की अगर इधर बात करना चाहे कोसेक थीटा की, तो वो भी देख लेते हैं, अपने सामने ही है, देखने की जरूरत क्या है, कर्ण बटे हुए लंब होना है, ये तो कर्ण बटे हुए लंब हो गए। ये अपने समकोण त्रिभुज में काम में आने वाले इस चैप्टर के मेन चीजें। बात कर लूं एक बार वापस में समकोण त्रिभुज की, ये अपना समकोण त्रिभुज होता है। यहां पे अगर थीटा 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 आ रखा है, अगर सपोज करो थीटा यहां पे दे रखा है अपने को, सपोज करो यहां पे थीटा दे रखा है अपने को, तो मैंने बताया अभी आपको सामने हमेशा लंब होता है कि सर मतलब आप बोले लंब यहां पे होगा, बिल्कुल यहां पे होगा, यहां पे थीटा दे रखा है, इसके सामने ऑलवेज लंब होगा, हमेशा के लिए लंब ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। अगर इसकी बात हो रही है तो यानी किसी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सामने यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। जैसे बात करना चाहूँ ये लंब हो गया, और मैंने बेटा बताया आपको कि हमेशा 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो यहाँ पे कर्ण लिख सकते हो आप, इसको लिखते हैं कैसे, ये हो गया लंब, इसको लिख सकते हैं आप एल से। बात करूं सर बचे हुए की, तो बेटा मैंने बोला समकोण त्रिभुज दे रखा है, एक कर्ण होगा एक लंब होगा, बचा हुआ आधार बोल दो आप, बिल्कुल आधार हो जाएगा ये। सर अगर थीटा यहाँ पे हो तो डरते क्यों, थीटा हो यहाँ पे होगा तो ऐसे देख लो बेटा, इसको मिटा दो, इनको थीटा को अपन चेंज करके यहाँ पे बोल दे कि अगर सर यहाँ वाला आ जाए इनके साइन के साथ में, कोस के साथ में यहाँ वाला थीटा आ जाए तो डरना क्यों, ये थीटा है बेटा इसके सामने, इसको अब की बार लंब बोल दो बस, बचा हुआ ये तो ऑलवेज कर्ण होता है, इसको तो कभी चेंज कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि बेटा इसको इसलिए चेंज नहीं कर सकते, लंब और आधार हमेशा चेंज होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये याद रखना कि अगर आपको 3 मान दे रखे तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, यानी बड़ी वाली संख्या हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण होगी, यानी बड़ी वाली भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों भुजाएं स्थान परिवर्तित कर सकती है वो एंगल के हिसाब से, जैसे यहाँ पे थीटा लिया इसके सामने लंब हो गया तो बचा हुआ ये आधार हो जाएगा। ये सोच के मत चलो नीचे ये बेस ही है तो आधार इसको बोल दो, नहीं, ये सब थीटा पे डिपेंड करेगा जी इसके साथ में। अगर इसको नाम दिया हुआ ऐसे आ जाए, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई ए बी और सी, ये एक त्रिभुज आ गया मेरे साथ में। अभी बेसिक बताऊंगा आपको मैं अच्छे से, क्योंकि अपना कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है,
क्वेश्चन तो आप कर लोगे बेटा, कंसेप्ट क्लियर करो। सबसे पहले कंसेप्ट होता है मेन इंपॉर्टेंट किसी भी चैप्टर के अंदर। ये इधर ए दे रखा है कि सर कैसे करोगे आप, कि साहब जैसे साइन ए आ गया, इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने कौन सा एंगल वर्क कर रहा है, यहाँ पे कार्य कौन सा कर रहा है, ए कर रहा है। तो आप पहले ही इस डायग्राम के अंदर डिसाइड कर लो कि इसके सामने हमेशा लंब होता है और बचा हुआ आधार। और हाँ भाई साहब, ये तो सर आपने फिक्स कर रखा है ना? मैंने हाँ बिल्कुल फिक्स कर रखा है, मेरी मर्जी है, मैं इसको फिक्स रखूंगा। मेरी मर्जी नहीं है बेटा, ये इस पाइथागोरस प्रमेय दी थी, उसकी मर्जी थी कि ये बची हुई सबसे बड़ी भुजाकर्ण ही होगी। तो सर इसका मान क्या लिखोगे बेटा? मान लिखने से पहले आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे विकर्ण होता है साइन का। तो लंब कौन सा है सर? लंब ये है बीसी, ये वाली भुजा, यानी मैं लिख दूंगा लंब बीसी दे रखा है। कर्ण क्या है सर? अरे कर्ण तो ये है ना, ये रहेगा कर्ण तो एसी, ये मैंने लिख दिया एसी। ये सारे फॉर्मूले। अब एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, आगे काम में आएगी, अभी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं, सब आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए। ये देखो साइन का फॉर्मूला देख रहे हैं अपन, लंब बटे विकर्ण हो रहा है। कोस का देखा जा रहा है ए बटे वे के, यानी आधार बटे विकर्ण। टेन का देख रहे हैं लंब बटे आधार। यहाँ पे मैंने जैसे ही नजर डाली कि यार यहाँ पे लंब बटे आधार है, यहाँ पे आधार बटे लंब, तो कुछ ऐसी फीलिंग आई कि यार यहाँ पे कुछ सेम सेम चीज दिख रही है। देखो इसमें आधार नीचे है, अंश का यहाँ पे अंश में लंब है और हर में आधार है, यहाँ पे अंश में आधार है और हर में लंब। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिर मैंने आगे गया, मैंने देखा और कोई मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल गई ये दोनों भी। देखो इधर आधार बटे कर्ण है, इधर कर्ण बटे आधार, मतलब ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, व्युत्क्रम बोल सकते हैं। ये और साइन और कोसेक, क्यों साहब यही पे दिख रहा है सर? ऐसे भी तो बोल सकते हो ना आप। अब बोलूंगा ना बेटा, साइन का उल्टा यानी नीचे दे रखा है कोसेक, यानी मैं लिख सकता हूं सर साइन का व्युत्क्रम कोसेक। वैसे आप कोस का क्या लिखोगे सर? मैं ऐसे लिख दूंगा, कोस को लिख सकता हूं एक बटे वे से। टेन को क्या लिख सकते हो? टेन को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोट, 1 अपॉन कोट। ये बेसिक बात हो गई 8.1 प्रश्नावली अध्याय 8.1। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में 8.1 के जितने भी क्वेश्चन हम बारीक बारीक करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से, आरबीएससी वाले तरीके से मेथड अच्छा रहेगा अपना। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन 8.8 में एंट्री करते हैं। बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो